वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजल साइंस अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैथ से रिलेटेड है। मैथ के जो मॉडल पेपर आज हम बना के आपको दे रहे हैं, जो कि 21 तारीख के जो एग्ज़ाम का पेपर है मैथ का, तो एक्सपेक्टेड यानी क्वेश्चन बनाए जाएंगे, मतलब कि जो संभावित हैं इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो एक मॉडल पेपर आपको बना के दिया जा रहा है। सबसे पहले आपको 20 क्वेश्चन देंगे, पूरे टॉपिक से 20 क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय मिलेंगे यानी ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जो कि आपको OMR शीट में गोला करना रहेगा। आप हिंदी के दिन आप देख ही चुके हैं कैसे कैसे आपको गोला करना रहता है। तो 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। और पूरे टॉपिक से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, तो एक टॉपिक से शुरू करते हैं और 15 टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको हम सर्वप्रथम 20 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। ये मॉडल पेपर है, मतलब हमारा बनाने का मकसद यही है कि आपको लगभग ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जो भी क्वेश्चन आपको मैं बना के यहाँ दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले लेसन पहला है, यानी वास्तविक संख्याओं का पहला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन दिया है 2 घात 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 घात 3 गुणे 3 का लासा मासा क्या होगा। ये चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कोई का ऑप्शन सही होगा। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे तो टिक नहीं कर सकते हैं जब तक इसको लगाएंगे नहीं। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो कि सही है। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले क्या करेंगे, ऐसे लिख लीजिए 2 घात 3 गुणे 5। इसके बाद 2 घात 3 गुणे 3। अब देखो इसमें अगर आपको लासा निकालना है तो लासा मतलब लासा में क्या देते हैं, सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो सबसे बड़ी घात कौन है, 2 घात 3, दोनों जगह पे दिख रहा है। तो जब सेम घात दोनों में दिखे तो उसको एक ठो लेंगे चाहे जो। ठीक है, 2 घात 3 दो जगह पे दिख रहा है, तो दो जगह पे दिख रहा है, इसका मतलब एक ठो ले लीजिए। 2 घात 3 हमने ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे और ये देखो 3 है, तो सबसे बड़ी घात 3 की कहाँ दिख रही है, तो दोनों में 3 है, तो एक ठो ले लीजिए। ठीक है, दोनों के पास एक एक घात है तो चाहे जो उठा लीजिए। और जो है 5 है तो 5 घूबे लिख लीजिए, 5 घात 1 है। आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 घात 3 का मतलब हो गया 8, उसके बाद गुणे 3 गुणे 5। आप पूरा टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 120 हो गया। यानी आपको दिख ही गया ऑप्शन कौन सही हो सकता है। तो देखो 120 ऑप्शन सिर्फ बी में है। कितने, तो इसका जो है आपका मासा क्या हो जाएगा। ये तो आपको लासा मिल गया। मासा 2 घात 3 दोनों में कॉमन है, तो 2 घात 3, तो मासा में क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन होती है उसको लिख लेते हैं। और 3 भी इसमें कॉमन है तो 3 लिख लो। 5 नहीं कॉमन है तो 5 को नहीं लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनियम 8 हो जाएगा। और 8 गुणे 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 3 24। सही होगा तो ऑप्शन बी सही होगा। तो इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस टाइप के सवाल जो है बहुत ध्यान से एकदम बिल्कुल लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है रैखिक समीकरण 6x - 7y = 1 तथा 3x - 4y = 5 के हैं। एक अद्वितीय हल, दो हल, अपरिमित रूप से अनंत हल, कोई हल नहीं। ये चारों ऑप्शन में से कोई का ऑप्शन सही है। तो इसमें करते क्या है, सब लोग जानते हैं कि समीकरण 1 ये 2 है कि तुलना करने पर a1 b1 c1 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a1 बराबर कितना होगा, 6। इसको b1 बराबर कितना होगा, तो -7। और c1 बराबर कितना है, तो 1। ऐसे लिख लेंगे। a2 बराबर कितना है, 3। और b2 बराबर -4 और c2 बराबर 5। ठीक ना, अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं, यानी 6/3, और उसके बाद b वाला रखो तो -7/-4। अब यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या दोनों बराबर हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जो है 6/3, ये माइनस माइनस हो जाएगा 7/4। क्या दोनों बराबर हैं, तो देखो दोनों बराबर नहीं है, इस तरह से ऐसे लिख देंगे। यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। तो जब ऐसे होता है a1/a2
जो है b1/b2 के बराबर नहीं होता है, तो इसके लिए कौन सा हल होता है? इसके लिए कौन सा हल हो जाएगा? तो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, एक अद्वितीय हल होगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, अद्वितीय हल। ठीक है ना, ये आप जाने रखेंगे। एग्जाम में हो सकता है अपरिमित रूप से अनेक हल पूछ ले या कोई हल नहीं पूछे। ठीक ना, तो ऐसे ही मतलब इसको याद रखेंगे। ठीक है, एक हल होगा इसका, अद्वितीय का मतलब एक हल होगा। तो रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध क्या है? तो ये जो है a1/a2 b1/b2 = c1/c2। और कोई हल नहीं होगा, तो ये सब आपको बताए गए हैं, इसको याद रखिएगा सब। जैसे ये हो गया a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे अगर सब बराबर रहेगा, और अगर तीसरा नहीं बराबर रहेगा, ऐसे तीसरा नहीं बराबर है जिसका कोई हल नहीं होगा। और अगर जो है इस तरह से पहला दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसका अद्वितीय हल होता है। ठीक ना, एक हल होता है। तो इसको याद रखेंगे। ठीक ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया भी है क्वेश्चन। समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल होंगे। परमेय और बराबर, परमेय और असमान, अपरमेय या काल्पनिक। ठीक है, चारों ऑप्शन में से कोई का ऑप्शन सही होगा। तो ये क्या करेंगे, समीकरण को उतारो और इसकी तुलना कर लो तुरंत है। ठीक है ना, a1 बराबर कितना है? यहाँ 2 है। उसके बाद b1 बराबर कितना है? तो 5। और इसके बाद c1 बराबर कितना है? तो 4 है। ठीक ना, ऐसे लिख लेंगे। इसको हम चेक इसका विविधता निकालते हैं। जैसे एक सूत्र है डी का, ऐसे इसमें क्या होता है b² - 4ac बराबर 0। इसी में हम चेक करते हैं कि मूल कैसा होगा हमारा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। ठीक है, बराबर होगा, क्या होगा, इसी से हम चेक कर लेंगे अभी। तो b का मान कितना है यहाँ पे देख लेते हैं। b का मान 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो -4। a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 4 और बराबर 0, ऐसे कर देंगे। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, माइनस देखो 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और बराबर 0। यहाँ -7 आ जाएगा। अब -7 से बड़ा है, 0 क्या है, -7 से बड़ा होता है। देखो 0 वाली संख्याएं जो बहुत छोटी होती है, यानी 0 से छोटी कौन है? तो -7। तो ये देखो जब 0 से छोटा आए मान, ठीक है, 0 से छोटा मान आए तो क्या लिखते हैं उसको? काल्पनिक लिखते हैं, काल्पनिक। यानी इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। ऐसे कल्पना करके ये द्विघात समीकरण बना दिया गया है। इसके मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक है ना, इसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। जितने क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये कई बार एग्जाम में आए हैं। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया हुआ है कि x अक्ष से बिंदु 2,3 की दूरी होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 2020-2022 में रिपीट किया हुआ है। ठीक है, इस बार भी आ सकता है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी एक तरह से आपको एक सूत्र में बता देता हूँ। अब कह रहा है x अक्ष से बिंदु 2,3 की दूरी होगी। तो बिंदु की x अक्ष से दूरी बराबर, यानी यही x अक्ष की ही दूरी पूछ रहा है। तो बिंदु की x अक्ष से दूरी बराबर बिंदु y का निर्देशांक। इसमें बिंदु y का निर्देशांक कौन है? तो x1 कितना है, यानी कि x कितना है 2 और y कितना है, यानी y1 ही मान सकते हैं यहाँ पे 3। तो ठीक है, तो बिंदु y का निर्देशांक, तो y बराबर कितना है 3 है। तो ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर लेकिन यहाँ अगर बदल दे, कह दे y अक्ष से बिंदु 2,3 की दूरी होगी, तो y अक्ष अगर लिखेगा तो x अक्ष का निर्देशांक तब 2 हो जाएगा। यहाँ x लिखा है इसलिए 3 होगा, यहाँ y लिखा होता तो यहाँ पे 2 होता। ठीक ना, इसको ध्यान में रखेंगे। ये बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी होगी। ये चारों ऑप्शन में से कोई का ऑप्शन सही है। कि यहाँ देखो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु अगर बोले तुरंत क्या मान लेंगे? यहाँ पे मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 मानते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। और उसके बाद दिया कौन सा है? यहाँ पे दिया है अगला एक, ये आप मान लीजिए क्या है, इसको हम ए मान लेते हैं, यानी -6,8 है। ये वाला क्या है? इसको बी मान लीजिए, 0,0। तो यहाँ अगर हम बोलें x1 बराबर कितना है? तो -6, x2 बराबर कितना है? 0, y1 बराबर कितना है? 8, y2 बराबर 0, ऐसे लिख लीजिए। y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया सूत्र। अब इसी में रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, यानी डी बराबर
अंडर रूट ऐसे कर दीजिए। x2 कितना है, यहाँ देख सकते हो 0 है, और इसके बाद माइनस है, यहाँ माइनस माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, ऐसे इस तरह कर दीजिए। प्लस y2 कितना है 0, और माइनस y1 कितना है 8, इस तरह ऐसे कर देंगे। तो d बराबर अंडर रूट, यहाँ 6 का वर्ग कितना होगा, 0 मतलब होगा ही नहीं कुछ, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, प्लस माइनस 8 का वर्ग कितना होगा 64 हो जाएगा। और d बराबर ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 100। तो d बराबर कितना होगा 10 ही होगा। ठीक है, सॉल्व करने पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पे आपको एक प्रमेय हमने बताया है कि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात ही पूछ रहा है। क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजा कौन सी है, ये मान लीजिए भुजा ए बी बराबर कितना है, तो 4 है, यानी ए बी इसका स्क्वायर। ये वाली कौन सी भुजा है, मान लो दूसरे त्रिभुज की है पी क्यू भुजा, ऐसे इस तरह कर देंगे। ए बी बराबर कितना है 4 का ऐसे वर्ग कर दो बटा, यानी पी क्यू कितना है 9 का वर्ग कर दो, तो 4 चौक 16 और 9 9 81 हो गया। तो अनुपात क्या हो जाएगा 16:81। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, सी नहीं, क्योंकि देखो 16 पहले है, ठीक है ना, 81 इसके बाद है, तो ये दोनों देखो एकदम मिल रहे हैं, तो कहीं सी ना ऑप्शन टिक कर दो। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान रखेंगे पहले 16 है तब 81 है। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यह DE समांतर है BC के। ठीक है ना, DE क्या है, समांतर है BC के। यहाँ आपको x का मान ज्ञात करना है, ये वाली। ठीक है, तो ये देखो क्या हो, ये थेल्स का प्रमेय यहाँ लगेगा, यानी कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो DE क्या कर रही है, भुजा AB भुजा उसकी प्रमेय से, यानी AD का अनुपात किससे होगा, यानी कि BD से, और बराबर AC से होगा, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ रखो AD बराबर कितना है 6, इसके बाद यहाँ पे BD बराबर कितना है 3, बराबर AE कितना है 9, और यहाँ आपको EC कितना है यही नहीं पता है, इसी को फाइंड करना है तो x लिख दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से करा दो। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 6 जाएगा, 6 के पास x आएगा 6x हो जाएगा, और 9 के पास 3 जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। कि x बराबर 27 बटा जो है 6 कर देंगे। तो यहाँ काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी और 3 9 27, और 9 का आधा कितना होगा, तो 4.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा, 4.5। तो देख सकते हैं क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ADC के। तो समरूप है और कह रहा है कि तब P का मान ज्ञात कीजिए। तो चारों ऑप्शन में से कोई का ऑप्शन सही होगा। इसके लिए करेंगे क्या, जान रहे हैं कि चूंकि, ऐसे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ADC के, तो जब समरूप हैं तो भुजाएं भी समान अनुपात में ही होंगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, AB का अनुपात किससे लगेगा, ऐसे AB का अनुपात आपका हो जाएगा AC से। ठीक है ना, AC से, AB का अनुपात AC से हो जाएगा। फिर BD का अनुपात किससे लगेगा, तो BD का अनुपात DC से लग जाएगा। ठीक है ना, DC से, BD का अनुपात DC से लगेगा। अब क्या करो, मान रख दीजिए, AB बराबर कितना है, तो 18, और AC कितना है, AC तो P है, और BD कितना है, तो P है, और DC कितना है 2 है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यानी ये जाएगा 18 दूनियम 36 हो जाएगा, इधर P स्क्वायर, यहाँ 36 ऐसे अंडर रूट हो जाएगा, इधर P। ठीक है ना, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो P का मान कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो बाह्य वृत्त से हमेशा जानते हैं, कोई ऐसे वृत्त है, अब वृत्त के बाह्य बिंदु, कोई एक बिंदु ले लीजिए, तो इस वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा
खींची जा सकती है ऐसे, ठीक ना। ये रचना से संबंधित क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। मतलब एक तरह से तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ऑप्शन कौन सही होगा? तो बी सही होगा। देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि cos स्क्वायर ए बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन और आएगा भी आपके एग्जाम में, ठीक है। तो कह रहा cos स्क्वायर ए बराबर दिया है, साइन स्क्वायर ए बराबर पूछ रहा है। तो हम लोग ये सूत्र जानते हैं, साइन स्क्वायर ए और प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब हम साइन स्क्वायर ए बराबर हम फार्मूला बना सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 और cos इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इस तरह से ऐसे। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 रखो, माइनस लगाओ, cos स्क्वायर ए का मान कितना दिया है 1/2, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या करेंगे इसमें, साइन स्क्वायर ए बराबर 2 एक अन्नम 2 में से 1 गया 1/2 हो जाएगा। और जब स्क्वायर इधर आएगा ये हो जाएगा साइन है, तो साइन स्क्वायर ए का मान कितना होगा 1/2। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी पूछ सकता है घुमा के, सर ना पूछ के साइन ए का मान पूछ ले, तो स्क्वायर इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा √ मतलब कि 1/2 ऐसे हो जाएगा इस तरह से। तो ध्यान रखेंगे इसका मान 1/√2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से भी पूछ सकता है, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो √ लगेगा, 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, तो 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 साइन कितनी डिग्री का मान है, तो साइन 45 डिग्री का मान है। तो इस तरह से भी साइन 45 भी दे सकता है ऑप्शन में, ठीक। तो इसको ध्यान रखे रहेंगे।